जब भी हो तेरी आंखें जुदा मन से, जब भी हो तेरा मन तफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, तो मन घबराए बुलाए तुझे। तेरे बिना जिंदगी लागे एक सजा, तेरा साथ हो ये सजा लागे एक जजा। इकबाल मीर मेरा नाम है, मोहम्मद इकबाल मीर कंप्लीट। आई एम वर्किंग इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली अ फाइनेंस गाय। इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड आईजीसी की ट्रिप्स के साथ आता हूँ। जनरली आई विजिटेड क्वाइट अ नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑफ आईजीसी एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट अबाउट माई सेल्फ। अभी ये बबून पास है जो कि हमें लेकर आया है फ्रॉम, ये कश्मीर नीलम वाली साइड से आए हैं हम, और जागरान से गुज़र के हम फिर अब बबून पास की तरफ आए हैं, जो कि हम अपर नीलम की तरफ जाएंगे। सो वी हैव बाईपास एक्चुअली द मेन रूट जो कि बॉर्डर के साथ है। दिस इज़ द अदर रूट which is taking us with a very beautiful scenery and taking us from the pass, and now we'll go through this one and reach to the upper Neelam Valley area. सागर सा ये मन डोले, तू जो हो तो ये दिल बहले, कि दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गा रे संग रे। इट्स वंडरफुल। बबून टॉप पे हम आए हुए हैं और 4000 मीटर से ऊपर है और प्रीटी गुड। गन प्लीज़ ना डालें। हमने भी रास्ते में भी एक बैग 2-3 देखे थे, तो हमने रास्ते में सफाई भी की थी और हमारे पास गार्बेज डिस्पोजल बैग था, और उस पर फिर हमने जितना रास्ते में हमें कचरा नज़र आया था हम उठाते जाते। तो प्लीज़ काइंडली आप कचरा ना फेंकें, इन जगहों को ख़राब मत करें। गाड़ी भी आ सकती है, आप भी आ सकते हैं, बट प्लीज़ इन जगहों को ख़राब मत करें। इफ़ यू इन्जॉय रिस्पॉन्सिबली, अगर आप रिस्पॉन्सिबली रहें तो नहीं होता। अगर आप प्लीज़ वहाँ की जगह, लोकल हैबिटेट ना ख़राब करें, उधर की जगह ना ख़राब करें, कचरा ना फेंकें, तो ठीक रहेगा। तो आप अगर वहाँ पे उधर की जगह रिस्पेक्ट करें, ट्रेड लाइटली प्लीज़। जैसे अपने घर को आप साफ़ रखते हैं, उसी तरह ये भी आपका घर है, इसको प्लीज़ काइंडली साफ़ रखें, इसका ख्याल करें, तो ठीक रहेगा। आईजीसी अच्छा है, इट्स क्लब ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, और काफ़ी यूनिटी है और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। अगर गाड़ी ख़राब हो जाए, किसी को कोई मसला हो जाए, तो अभी भी एक गाड़ी है उसका टायर फ्लैट हो गया था, तो एक दूसरे की हेल्प आउट रहती है। आप इस तरह की जगह उनके साथ आ सकते हैं क्योंकि आपके साथ पूरा ग्रुप होता है। ये खुली फिजा जाने, बेफिक्र हवा जाने, हमको है कहाँ जाना, ये तो रास्ता जाने जाने, अब खुदा जाने आगे होगा क्या जाने। दिल तो है परिंदा आसमां को मांगे, है उमंग जिंदा कैद तोड़ भागे, काबू है निगाहों में, दूर दूर राहों में जाके हमको रहना है जिंदगी की बाहों में। भुले आ दिल सारा भुले आ, मन मौज तुम्हारा भुले आ वे भुले आ जग सारा भुले आ, मन मौज तुम्हारा भुले
मेरा नाम बख्तनीर जान दुरानी है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से, और यहाँ पे इस्लामाबाद जीप क्लब के साथ आए हुए हैं हम। तो इस्लामाबाद जीप क्लब का ये कमाल है कि ये नई नई जगहों को तलाश करते हैं और उसके साथ हम जाते हैं। ये बबून वैली में हम आए हुए हैं, इससे पहले मैं कभी भी इस साइड पे नहीं आया। तो ये पाकिस्तान की एक खूबसूरत जगह है। बबून वैली नीलम वैली की एक शाख है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये जो सुन रहे लोगों उनको भी आना चाहिए यहाँ पे। इस्लामाबाद जीप क्लब का ये एक बहुत बड़ा रोल है कि जहाँ पर भी जाते हैं हमारे पास अपने फालतू शॉपर होते हैं, वहाँ पे और किसी का भी जो गंद होता है वो भी हम उठा लेते हैं, साथ अपनी गाड़ियों में डाल के फिर जब मुतल्लिका जगह पे पहुँचते हैं वहाँ पे गिरा देते हैं। हम खुद भी नहीं गिराते, और अगर किसी और लोगों ने गिराया होता है वो भी हमारे लोग, हमारे जो लड़के हैं वो उठा के जमा करते हैं अपने। और हम अक्सर जगहों पे हमने बैनर भी लगाए हुए हैं और हम माहौल की सफाई पे ज़ोर देते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको ये पता चले कि भाई हम पाकिस्तानी हैं और सफाई का ख्याल रखते हैं, गंद नहीं मचाते। तो हम अगर खूबसूरत जगह को गंदा करेंगे तो फिर जब और लोग आते हैं तो वो खूबसूरती उसकी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम अपना गन खुद ही अपने साथ उठा के चले जाते। क्योंकि मैं भी जीप से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे शौक़ है जीप का, तो यहाँ पे सिर्फ ये हम रैलीज़ या ऑफ-रोडिंग या टूरिंग नहीं करते, हम सीखते भी हैं। हम एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो इंजन पे डिस्कस करते हैं, फ्रेम पे करते हैं, बॉडी पे करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो टार्क होते हैं, जो सीसीज होते हैं, जो हॉर्स पावर होते हैं, तो हम एक दूसरे से ये चीज़ें भी सीखते हैं। और इस्लामाबाद जीप क्लब हमेशा नई जगहों को तलाश करती हैं और वहाँ पे जाते हैं और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं, ख़ुद अपने मेंबर्स भी जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, अगर किसी की गाड़ी कहाँ पे फंसती है तो दूसरा दोस्त उसकी मदद के लिए आता है, उसको टो करके निकालते हैं। हम कभी भी हमने किसी दोस्त की गाड़ी को ऐसे नहीं छोड़ा ख़राब हालत में या फंसी हुई हालत में। हम उसको रिकवर करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसके बाद उस अपने साथ मिला के अपने बेस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं है। बहुत अमेजिंग ट्रिप है जी। हम लोग आते हुए भी एक पास के थ्रू आए, वी डिडंट टेक द नॉर्मल रूट। वहाँ से हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। थोड़ा सा टफ़ ट्रैक था वो, बीच में रोड टूटी हुई थी, वैसे इट वाज ऑल टारमैक। और उसके बाद वी स्टेड इन जगरान फॉर द नाइट और आज सुबह हम लोग आए हुए हैं बबून टॉप। और इसका ट्रैक बहुत खूबसूरत था, गाड़ी के लिए और ड्राइवर के लिए थोड़ा सा टफ़ था, बट उसके अलावा द व्यूज़ और जो स्किल उधर हमारी यूज़ हो रही थी, गाड़ियों का भी स्ट्रेस टेस्ट हो रहा था, तो उसका बहुत मज़ा आया ओवरऑल। अभी हम लोग तो थोड़ा ऑफ सीज़न आए हैं, मतलब सीज़न यूजुअली आई थिंक एंड्स अराउंड मिड अगस्त, एंड अगस्त में सीज़न एंड हो जाता है। अभी हम लोग अक्टूबर की 2nd 3rd है आज। तो सफाई जनरली एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में सफाई बहुत बेहतर है। हम जो रिज़ॉर्ट पे भी ठहरे थे वहाँ भी बहुत क्लीन था, और आज भी जो हम लोग आए हैं ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। इट्स नॉट वेरी इजीली एक्सेसिबल, बट इधर जनरली सफाई का बेहतर है सिचुएशन बहुत। हाइट कितनी है इसकी? अभी हमें जी 12,500 फीट पे। अभी ये यूजुअली तो ये मेडोज़ होते हैं, अगर आप लोग पिक्चर्स देखें बबून वैली की तो दीज आर ऑल मेडोज़। और अभी क्योंकि थोड़ा सर्दियों की तरफ टाइम जा रहा है, ये जून जुलाई अगस्त में ये ज़्यादा ग्रीन होता है यहाँ पे। ग्लेशियर्स हैं कुछ आसपास, और जनरली मौसम बीच में जब सूरज थोड़ा सा बादल आते हैं तो ठंड लगती है, टी शर्ट में फिर जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, वरना जब तक धूप है तो इट्स वेरी नाइस, कंफर्टेबल है। और अभी भी जस्ट हैड लंच इसी धूप में बैठ के आराम से, अभी चाय वाय का इंतज़ाम चल रहा है। IGC के साथ तो जी ऑलवेज इट्स अ लॉट ऑफ फन। मैं आई एम प्रोबेबली द यंगेस्ट मेंबर, सब लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, बट आई रियली इन्जॉय कंपनी सबकी। सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो देयर इज़ ऑलवेज, इतने लोग जमा हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन हो रही होती है कि कोई कह रहा होता है कोई कुछ कर लो, कोई कुछ कर लो, तो हेल्प सारे करते हैं, सब मिल के काम करते हैं, कोई अपना सिर्फ नहीं करता, जो कोई कर रहा होता है वो सबके लिए कर रहा होता है, विच इज़ अ वेरी
रेयर थिंग दीज डेज टू फाइंड इन अ ग्रुप। मेरा मैसेज ये होगा कि जी कश्मीर में मैं पिछले 3-4 साल से नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रैवल कर रहा हूँ। कश्मीर में पहली दफ़ा आया हूँ। इट्स वेरी क्लोज फॉर पीपल लिविंग इन इस्लामाबाद पिंडी, इट्स वेरी क्लोज। मतलब कुछ लोग हमारे जीप क्लब में हैं जो आज कल रात को निकले हैं और वो अभी तक दे ड्राइविंग। दिस इज़ रफली आई थिंक एरियल डिस्टेंस इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। तो और अभी तक जो हमने ड्राइव की है आई थिंक हम लोग 270-280 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं किए अभी तक। और हालांकि हम लंबे रूट्स लेके आए हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी एंड यू नो मेरी ये सजेशन होगी कि सब लोग कश्मीर को थोड़ा एक्सप्लोर करें। यहाँ पे मेरे ख्याल है टूरिज़म थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। ये एरियाज़ करीब हैं, ठंड भी है और खूबसूरत भी बहुत है। IJC के साथ ये आई थिंक इनका दूसरा ट्रिप है। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बड़े अच्छा है इनका, मतलब इनका हिसाब किताब बड़ा अच्छा है। बड़े तरीके से ये लोग सलीके से हर काम करते हैं। सारे लोग बड़े केयरिंग है एक दूसरे की जो है, ये महसूस ही नहीं होने देता कि कोई नया बंदा इनके दरमियान आया हुआ है। और सपोर्टिंग है, मतलब है कि दिखाते हैं, ऐसी जगह पे लेके जाते कोशिश होती है कि ये तो मतलब है मुख्तलिफ़ जगहों से इन जगहों से हो के गए हैं, लेकिन जब नए लोग आते हैं तो उनको ये दिखाते हैं उन जगहों पे जो अच्छी अच्छी जगह होती हैं जहाँ पे बंदा सोच भी नहीं सकता कि कोई जा सकता है। तो उसमें जो है ना हमारे लिए बस फ़न है। और अब तो मतलब एक बुढ़ापा आ गया, अब तो शायद इसी को हम याद ही करेंगे। ये जगह, ये वैली बड़ी खूबसूरत है और स्पेशली इसका ट्रैक बड़ा अच्छा था। लास्ट टाइम हम लोग गए थे शमशाल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वो बहुत नैरो था और इसमें फिर भी जो है ना रोड ठीक थी शमशाल के मुकाबले में। शमशाल में तो ऐसा लगता था कि अभी नीचे गिरे और अभी नीचे गिरे, लेकिन हेड टू शबाब कि हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी में शमशाल गए कि इससे पहले शायद इतनी बड़ी गाड़ी नहीं गई होगी वहाँ। टेंड्रा में गए। It was the first time कि टेंड्रा वहाँ गई। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई गेस। वो तो हर एक ब्रिज में फंसे थे, हर एक जितने मेरा ख्याल है 8 हैंगिंग ब्रिजेस थे, सब में फंसे थे और जो है ना लगता था कि वो जो अभी गिरी और अभी गिरी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़े की जगह है, दिल कर रहा है कैंपिंग करे बंदा इधर। जगह बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कुदरत का हसीन नज़ारे हैं। मैं अकेला ट्रेवल करना पसंद करता हूँ। कैथारसिस। वास्को डे गामा, वास्को डे गामा। हेड शेट नहीं देख रहे मेरा? ठीक, बर्फ देखें कितनी प्यारी बर्फ है, बहुत प्यारी जगह पे। IJC हमेशा बहुत अच्छी जगह पे जा रही है तो जाके मार दें। वो देखें जी नाज़रीन, उस तरफ देखें, 2 पजेरो छुप छुप के निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनको टोयोटा ही निकलेगी, बाहर निकालेगी। कमेंट्री कर रहा हूँ ना, टोयोटा ही निकालेगी, पजेरो की बस की बात नहीं है ये। वो दूसरी बस जो निकालने गई थी। हाँ,
ये और नीचे उसको जगह को वो कर रहा है, डिग कर रहा है, ये और भी फंस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मरवत है और मैं आईजीसी के सीनियर मेंबर असद मरवत का बेटा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून खान मरवत है और आई एम द गेस्ट ऑन दिस ट्रिप इन द आईजीसी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैं सनाउल्लाह मरवत, जोर के मेंबर था पहले, अब फ्रीलांस में हूँ, सारे क्लब्स का गेस्ट बन जाता हूँ, तो चल रहा है। रिकमेंडेशंस ये होंगी कि ऐसी वैलीज़ में आने के लिए रिमोट एरियाज़ में आपको बहुत अपनी स्पेशली इक्विपमेंट जो है आपको बहुत स्पेशल रखनी होगी। गाड़ियाँ आपकी टिप टॉप फॉर्म में होनी चाहिए और फूड वगैरह पे यू शुड ऑलवेज़ कैरी अ सैटेलाइट फ़ोन विद यू, और हमेशा जब आएँ किसी को ज़रूर इन्फॉर्म करके आएँ कि आप इस वैली में इस टाइम एंटर हो रहे हैं और आप 1 रात गुजारेंगे 2 रात गुजारेंगे। कीप अ ट्रैक ऑन योर मूवमेंट्स एंड जिस सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म रखें। आईकॉम्स, अगर उसके लाइसेंसेस ले लें, आईकॉम्स चलाएं। जितने अगर आपके साथ कोई है, एक गाड़ी की जगह भी प्रेफर ज़्यादा गाड़ियाँ आएँ। बिल्कुल जी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम बने तो आपके लिए रिकवरी के लिए कोई हो, और उसके अलावा हेल्पिंग हैंड इज़ ऑलवेज बेटर। अकेले इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। व्हाट आई एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ट्रिप वाज कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी जो है ऊपर उसका टायर जो है पंचर हो गया था, तो टूल्स जो हैं वो हर गाड़ी में इनफ होने चाहिए, रिकवरी टूल्स। आई मीन अदरवाइज इफ़ यू आर हियर अलोन देयर इज़ नो वे टू रेस्क्यू यू विदाउट टूल्स। तो आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए टू गेट योर सेल्फ रेस्क्यूड इफ़ यू आर अलोन हियर। यू शुड बी ऑलवेज फुली इक्विप्ड, कि आपके पास किसी भी इमरजेंसी के हालात के लिए कोई भी टूल्स की ज़रूरत हो या कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो वो आपके पास अवेलेबल हो। मैक्स ट्रैक्स हो गए, जैसे आपके पास हाई लिफ्ट का जैक हो अगर आपकी गाड़ी लिफ्टेड है, अगर नहीं भी है तो इवन आपके पास एक बेटर जैक होना चाहिए। आपके पास टूल्स जो हैं वो थोड़े से रिलायबल होने चाहिए, रोबस्ट होने चाहिए, टूल इस्तेमाल करते हुए टूट ना जाएँ, क्योंकि इस वैली में आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। लोकल्स जो हैं उनको आपके टूल्स के बारे में, आपकी गाड़ी के बारे में पता भी नहीं है ज़्यादा। दे डोंट इवन नो व्हाट अ टायर प्रेशर इज़। तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं इस तरह। वाह जी, ये देखें अब, जैसे हमारी एक ये गाड़ी फंस गई है, दिस इज़ अ पजेरो, स्मॉल साइज़ है लेकिन फंस गई है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि लोग कहते हैं बड़ी गाड़ियाँ फंसती हैं और छोटी गाड़ियाँ हर जगह निकल जाती हैं, ऐसा नहीं होता। वो छोटी गाड़ी फंस गई है लेकिन अब उसकी रिकवरी के लिए सारे लगे हुए हैं। उसको स्नैच स्ट्रैप यूज़ हो रहा है ना, टो कर रहे हैं, बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे वाटर के पडल्स बने हुए हैं, जो मड जो है वो आपको पानी के अंदर और डिग कराता है टायर को। अगर वहाँ पे आपका टायर ज़्यादा स्पिन करना शुरू हो तो आप और डिग करते हैं, एंड द मोर यू डिग आप ज़्यादा फंस रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि अगर आप ऐसे किसी एक्सकर्शन पे आ भी गए हैं तो अंधेरे से पहले पहले निकल जाएं, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा डेंजरस होता है। आपको ये छोटे छोटे पडल्स नहीं नज़र आते, आप उसमें फंसेंगे रात को फिर मतलब आपको पता है जानवर भी सारे रात को निकलते हैं। यू कुड बी हंटेड इंस्टेड कि आप हंटिंग के लिए आए हुए हैं या अपनी सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं, आप उल्टा एक तमाशा बन जाएंगे। जी अभी इस टाइम हमारी एक क्लब की पुरानी डिबेट होती है मित्सुबिशी वर्सेस टोयोटा। तो अभी पहले एक मित्सुबिशी आते हुए बिफोर वी गैदर्ड हियर फंस गई थी, तो उसको एक छोटी मित्सुबिशी पजेरो रेस्क्यू करने गई, वो भी फंस गई थी। टोयोटा ही निकालेगी, पजेरो की बस की बात नहीं है ये, वो दूसरी ही फंस गई जो निकालने गई थी। हाँ, तो अब अपेरेंटली टोयोटा ने जाके रेंगलर जिसमें टोयोटा का इंजन डला हुआ है उसने जाके एक को रिकवर किया है और अब वो दूसरी पजेरो को रिकवर कर रहे हैं। बेसिकली ये अभी टो स्ट्रैप हैं, दे आर रेटेड टो स्ट्रैप्स, नॉट ऑर्डिनरी टो स्ट्रैप्स। ये शैकल्स के साथ टोइंग पॉइंट्स पे लगा के गाड़ी को रेस्क्यू कर रहे हैं और जो मड में पिट हुई हुई है उसको हेल्प आउट कर रहे हैं बाहर निकलने में। जैसे आप देख सकते हैं पजेरो निकल आई है। जो इनके गाइड कर रहे हैं वो उनको ये बता रहे हैं कि आप यू शुड स्टे एटलीस्ट 5 to 6 feet अवे फ्रॉम द टो स्ट्रैप बिकॉज इट कैन स्नैप, ऑल्दो दे आर रेटेड एंड दे आर नॉट प्रोन टू ब्रेक, बट ये होता है, इसमें रिस्क होता है, तो आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। और वो उनको गाइड करते हैं कि दोनों ड्राइवर्स आपस में इन सिंक हो। दया रे सितम
सवारे तू खुद को जा रंगों से मिल सितारे ये सारे तुम्हारी ये बने मंजिल इरादे न तोड़ो चाहे जितनी भी हो मुश्किल हम दुनिया बदलेंगे हमने खाई है दिल की कसम आसमां छू लेंगे हम दिल की राह ढूंढेंगे कि दिल ने झेले हैं कितने सितम रोती यादों को भूलेंगे हम भूलेंगे हम हम दुनिया बदलेंगे हमने खाई है दिल की कसम आसमां छू लेंगे हम दिल की राह ढूंढेंगे कि दिल ने झेले हैं कितने सितम रोती यादों को भूलेंगे हम Bismillahirrahmanirrahim. Islamabad Jeep Club, finally we made it to Patliyan Lake. We were expecting कि ये तकरीबन 2-2.5 घंटे का ट्रैक होगा, लेकिन it was a tough 4x4 ट्रैक. तकरीबन 4-4.25 घंटे हमें लगे यहाँ पे आने में. But then जब आए हैं टॉप पे तो जो थकावट थी और जो फ्रस्ट्रेशन थी कि पतलियाँ लेक कहाँ पे है, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई. You can take a look at it. It's one of the wonders of the nature. बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा. और ना इसका गूगल में कहीं पे जिक्र है और ना कहीं और इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया गया है. बट फाइनली वी हैव मेड इट, अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स अ ब्यूटीफुल साइट और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टूरिस्ट ऑल आएंगे यहाँ पे और दे विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल. एक चीज़ हमने यहाँ पे नोट की कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था. सो वी वर चेकिंग अराउंड कि जी रास्ता किस साइड से है. तो फिर हमें यहाँ पे पानी की बोतलें खाली और रैपर्स बिस्किट के वो नज़र आना शुरू हुए. सो हमें अंदाज़ा हो गया कि जी यही ट्रैक है, इसी रास्ते के ऊपर आना है. नाउ मे बी उसने हमारी हेल्प की यहाँ पे पहुँचने में, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को देखेंगे, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट लेक्स, मैं कह सकूँगा 13,000 फीट के ऊपर है. अगर उसमें भी हम आके अपने मुल्क की अपनी लेक को खुद ही डिस्ट्रॉय करें तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का. फिर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जी कि ऐसी लेक्स को डिस्कवरी ना किया जाए. अभी यहाँ से हमने तकरीबन काफ़ी रैपर्स उठाए हैं. इतना है कि हम सब थक जाएंगे और ख़त्म नहीं होगा. सो वी एक्सपेक्ट कि या तो यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग की जाए और लिटरिंग के ऊपर पाबंदी की जाए. उससे बेस्ट ये कि जी लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर डिसमिनेट किया जाए कि जी दिस इज़ योर ओन कंट्री, दिस इज़ योर ओन नेचर एंड लेक, और यहाँ पे आपने गन नहीं फैलाना. जो साथ लाए हैं आप खा के उसका वज़न 1/10 भी नहीं होता. यू कैन ईज़िली टेक इट बैक. So this is what our lesson is or our suggestion for everyone who comes to these such places कि जी अपना जो अपने साथ आप लाते हैं उसको अपने साथ वापस ले जाइएगा. देखें, डेवलपमेंट होती है, रोड्स बनते हैं, टूरिज़म प्रमोट होती है. ओके जी. सो डेवलपमेंट रुकेगी नहीं जी, वो चलती रहेगी. गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट रोड्स बनाते रहेंगे एंड इवेंचुअली वी विल स्टार्ट मेकिंग इट टू प्लेसेस जिधर लोग पहले पैदल जाया करते थे 6-6, 5-5 दिन के बाद. डेवलपमेंट हो, उससे हमें कोई इशू नहीं है. इशू होता है कि जब यहाँ पे आके आप जो सिंथेटिक आइटम्स है जो अपने साथ लेकर आए हुए हैं उनका डिस्पोजल, वो इन्वायरमेंट को तबाह करता है.
अगर आप वो साथ लाते हैं और यहाँ पे आप लेक में जीप पहुँचाते हैं और आप लेक के पानी से अपनी जीप धोना शुरू कर दें, या यहाँ पे आके आप कपड़े धोना शुरू कर दें और उसमें सर्फ मिला लें, तो दिस इज़ व्हाट इज़ डिज़ास्टरस। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। तो इसके लिए मैंने कहा कि टूरिज़्म को अगर वो रोड्स खोलवा रहे हैं और खोल रहे हैं और बना रहे हैं, यू कांट स्टॉप देम, वो चलेगा, लेकिन उसके साथ लोगों में ये सेंस डालनी चाहिए, लोगों में ये एजुकेशन इस साइड के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए कि फ़ाइन मेक इट टू द लेक, ले जाएं अपनी गाड़ी, लेकिन वहाँ पे आप लिटरिंग नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। इस्लामाबाद जीप क्लब कुमराट वैली गए और वहाँ पे हमने कैंपिंग की। हम शाम को पहुँचे, हमें नहीं पता था, अंदाज़ा नहीं था। सुबह जब हम उठे हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जो कैंपिंग स्पॉट था दैट वाज फुल ऑफ लिटर। इतना लिटर था कि उसने कुमराट की ब्यूटी को बिल्कुल मान कर दिया था। हमने वहाँ पे 2 दिन गुजारे। तीसरे दिन अपने साथ हम गार्बेज बैग्स लेकर गए हुए थे और सब दोस्तों ने मिलकर, तकरीबन कोई 35 लोग थे, हमने वो जो एरिया कैंपिंग ग्राउंड था विच वाज तकरीबन अराउंड 200 मीटर बाय 200 मीटर होगा या 300 मीटर बाय 200 मीटर होगा, वो सारा हमने क्लीन किया, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर क्लीन किया। और उससे जो हमने गार्बेज उठाया दैट वाज अराउंड, अगर मैं बहुत भी कम कहूँगा तो 450 kg गार्बेज हमने उठाया। और हमारे पास शॉपिंग बैग, जो गार्बेज बैग्स थे वो ख़त्म हो गए थे। अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास गार्बेज बैग्स ख़त्म हो गए थे। तो जो भी क्लब्स जाएं ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे आम पब्लिक नहीं जा सकती या आम गाड़ियाँ नहीं जा सकती और वो जीप्स लेकर चले जाते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जी व्हेन यू गो देयर, तो जो अगर किसी ने वहाँ पे लिटर फैलाया हुआ है तो उसको भी साथ कलेक्ट करके वापस ले आएँ। अपना तो साथ ला ही ला, लेकिन अगर किसी को ये इतनी एजुकेशन नहीं है, उसको ये शऊर नहीं है कि जी हमने इस जगह को साफ़ रखना है, तो जो क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रैकर्स जाते हैं वहाँ पे, एक सिंपल प्लास्टिक का लिफाफा पकड़ें। जो एक बंदा है अगर वो 6-7 रैपर भी उठा लेगा तो आई थिंक वो जगह कभी भी गंद नहीं रहेगी, वो साफ़ होती जाएगी ऑटोमेटिकली। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इमरान हैदर है और इस वक्त हम पतलियाँ में मौजूद हैं। पतलियाँ जो है AJK में एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। ये इसका रास्ता जो है नीलम वैली में एक जगह है केरन, वहाँ से इसका रास्ता है और टोटल 4x4 ट्रैक है। और पतलियाँ में एक इंतहाई खूबसूरत झील है जिसका नाम है पतलियाँ लेक। ये तकरीबन सतह समुंदर से 13,500 फुट की बुलंदी पर है और आज़ाद कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत झीलों में इसका शुमार होता है। और ये एरिया जो है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ का लोगों को इतना पता नहीं है। और मैं सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो आज़ाद कश्मीर आएँ तो वो पतलियाँ लेक देखने ज़रूर आएँ। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है और बहुत ही पीसफुल, काम और ख़ूबसूरत प्लेस है। हम इस्लामाबाद जीप क्लब यहाँ पे हमारी ऑफ रोड जर्नी थी जो हम यहाँ पे आए हुए हैं। और इस्लामाबाद जीप क्लब का ये समर कैंप 2 था। कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा हमने लेट किया इसको और इसमें हमने ये पतलियाँ लेक जो है इसको एक्सप्लोर करना था। और इसमें हमने जो है बबून टॉप को भी एक्सप्लोर किया है इस्लामाबाद जीप क्लब ने और इसके अलावा पतलियाँ लेक को भी एक्सप्लोर किया है। और इंतहाई ज़बरदस्त और दुश्वार गुज़ार ये ऑफ रोड दोनों ट्रैक हैं। बहुत ही महारत चाहिए यहाँ पे ड्राइविंग की भी और आपके स्किल्स भी, आपका स्टेमिना भी और आपकी एनर्जी का भी यहाँ पे पता चलता है। पाकिस्तान में जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ के डेस्टिनेशंस हैं, इस्लामाबाद जीप क्लब हर साल उनको एक्सप्लोर करने निकलता है और हम प्लान करते हैं कि उसको जो है हमने नेक्स्ट ईयर कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है। थैंक यू सो मच। हम दुनिया